रोमेश ठाकूर आपण पाहतोय पहिल्या षटक हाताळण्यासाठी उपस्थित झालेत. सालमीवीराच्या आघाडी जोडबोली दीपक आणि मिलिंद. सामना चालू होताना आपण पाहतोय पहिला चेंडू फेकला जातोय. रोमेश ठाकूर आपण पाहतोय पहिलाच बॉल अगदी आपण पाहिलं तर ऑफ साइडच्या बाहेरच्या दिशेला जाताना आपण पाहतोय. पंचांच्या माध्यमातून सोयीर मारा घोषित केला जातोय. सोयीर मारानं सुरुवात केली आहे रोमेशनं. या बॉल पाहूया. चांगला फटका आपण पाहतोय अगदी पहिल्याच बॉलवर केलाय रोमेश ठाकूर यांचा स्वागत करणारा दुसऱ्या सामन्यातील हा पहिला वेलकम बाउंड्री फॉर या बॉलचा अगदी पुनश्च एकदा सोयीर मारा पाहायला मिळते. गोलंदाज वारंवार सोयीर मारा हाताळताना आपण पाहतोय. रोमेश ठाकूर चॉईस केलंय. आयुष भगत यानं पीडी स्पोर्ट्स या संघाचं नेतृत्व करताना आपण पाहतोय. 6 गावाची ही स्पर्धा आपल्याला अनुभवायला मिळते. यष्टीरक्षकाच्या भूमिकेमध्ये आपण पाहतोय निखिल घरत डोंगरी. यावर फटका फसलाय. झेलची शक्यता आहे. बॅटचा टो लागलाय. क्षेत्ररक्षक येत आहेत चाच पडतात. अगदी आपण पाहिलं तर धरणी मातेला चेंडू दान होताना आपण पाहतोय पुनर्जीवन मिळालं जाईल फलंदाजांना. या पुनर्जीवनाचा कितपर्यंत फायदा घेतील हे देखील पाहणं गरजेचं आहे. 2 धावा मिळाल्या जातात. दीपक यांना पुनर्जीवन मिळताना आपण पाहतोय. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 8 धावा येतात धावफलकावर. चांगल्या पद्धतीचा खेळ देखील होताना आपण पाहतोय. क्षेत्ररक्षणाची आदला बदल केली जाते. कॅप्टन आपण पाहिले तर संघाच्या अगदी मिडॉनला तैनात झालेत आयुष भगत. चांगला बॉल क्या बात आहे. अगदी ब्लॉकहोलचा चेंडू खोलात टाकलेला चेंडू आपण पाहतोय. चांगल्या पद्धतीचे चेंडू फेकले जात आहेत. रोमेश ठाकूर आपण पाहतोय मन्नाट वेगाचा हा गोलंदाज. जलद गती आणि द्रुत गतीचा गोलंदाज. ठणकेश्वर रंगमंचाकडून मारा करतील. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. स्विंग अँड मिस पाहायला मिळतोय. स्विंगिंग मिसचा चेंडू आपण पाहतोय सागरजी. अगदी आपण पाहिलं तर आउट स्विंग होताना आपण पाहतोय. येस दिनूजी देखील आपण पाहतोय पॉइंट रिझनला तैनात झालेत. दिनू घरत. यावरचा जबरदस्त स्ट्रोक आपण पाहतोय. अगदी गुडघे टेकून खेळून काढलेला फटका. चेंडू थेट चाललाय सीमारेषेच्या बाहेर. षटकार. कारण थोडेसे हल्ले देखील पाहायला मिळतात सागरजी या षटकामध्ये. चांगला चेंडू अगदी अप होताना पाहायला मिळालाय. चेंडू ओव्हर नंबर 1 चा खेळ झाला. 1 षटकाच्या समाप्तीनंतर 14 धावा धावफलकावर येतात. अतिशजी 14 धावसंख्येचा जर आपण विचार करायला गेला तर वयाच्या 14व्या वर्षी ज्यानं बुद्धभूषण ग्रंथ लिहिलं. तदनंतर नायकाभेद नखशिका 7 शतक तिन्ही ग्रंथांची लेखणी करणारा जगातील सर्वोत्तम महान राजा आपण पाहतोय राजे शंभू राजेनं हे वयाच्या 14व्या वर्षी हे 3 ग्रंथांची लेखणी केली होती. अगदी आपण पाहिलं तर बलिदान मास खऱ्या अर्थानं आपण पाहिलं तर आजपासून सुरुवात होताना पाहायला मिळते. अनन्य अत्याचार 40 दिवस ज्याने सोसले आणि स्वराज्याचा खऱ्या अर्थानं पाया ज्याने रचला. धर्मवीर म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं गेलंय. स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी राजेंना त्रिवार बाणाचा मुजरा करूया आणि मैदानाच्या दिशेने बोलूया. 1 षटकाचा खेळ झालाय. 14 धावा आल्यात.
दुसरं षटक हाताळण्यासाठी भेंडकल यांकडून गोलंदाज वापरले जातील स्वप्नेश पाटील आपण पाहतोय गोलंदाजीसाठी येतील षटक क्रमांक दुसरा हाताळतील मॅन्डेटरी पॉवर पेच स्ट्रायकेनला फलंदाज आपण पाहायला मिळतील सलामीवीर आलेले मिलिंद गुंडेगावचे खेळाडू आपण पाहतोय मिलिंद आणि गोलंदाजी करताना आपल्याला पाहायला मिळतील मुकुर्डा गावातील खेळाडू स्वप्नेश पाटील. यावरचा चेंडू हलक्या हाताने चेंडूला स्टीअर केले आहे गडबड होताना आपण पाहतोय दिनू घर त्यांच्या माध्यमातून चुकी होताना आपण पाहतोय सातत्याने हा खेळाडू बीसीसी भेंडकळ बीचं नेतृत्व करताना आपण पाहतोय. यावेळी चांगला फटका अगदी जागा बनवली आहे बॅकफुटवर आले तदनंतर चेंडू अगदी लॉंग ऑफ रिझनला दाटलाय चांगल्या पद्धतीने जागा बनवण्याचं काम केलंय नक्कीच इथून इशारा येतो पंचांचा पहा चेंडू थेट सीमा पलीकडे येतोय चौकार. वीस धावा येतील धावपलकावर चांगल्या पद्धतीचा फटका मिलिंदच्या बॅटीतून येताना पाहायला मिळालाय सिनियर सिटीजन म्हणून प्रफुल्ल भगत देखील आपण पाहतोय स्विचचा फटका पाहायला मिळतोय क्षेत्ररक्षक आहेत चांगला झेल देखील कैद केला जातोय विकेट नंबर 1 मैदानाच्या बाहेर. संघाचं चांगलं नेतृत्व करताना याही खेळाडूला आपण पाहिलं पाहूया प्रतीक पाटील कशा अर्थानं खेळ करतील मी म्हणेल अतिशय सरळ बॅटने धावा येत होत्या इथून आडवे तिडवे फटके खेळण्याचा प्रयत्न केला आणि तिथं झाला देखील रचला होता क्षेत्ररक्षक तिथे होते सापला रचलाय आणि त्या सापल्यामध्ये पाहिलं तर फलंदाज मिलिंद अडकताना पाहायला मिळत आणि 6 या धावसंख्येवर बाद होताना पाहायला मिळाले क्षेत्ररक्षक आपल्याला पाहायला मिळाले होते रोमेश ठाकूर तिथे उपस्थित आहेत चांगला झेल कैद केलाय रोमेश ठाकूर म्हटलं तर बीसीसी भेंडकल मधून चांगलं नेतृत्व करतोय हा खेळाडू. सफल गोलंदाज स्वप्नेश पुढील चेंडू घेऊन स्ट्राईक ऑन बॅट्समन प्रतीक आपण पाहतोय चांगल्या पद्धतीने हलक्या हाताने चेंडूला दिशा दिली आहे सिंगल अर्जित केली जाते आहे एकेरी धावेने संघ आगेकूच करताना आपण पाहतोय धावसंख्या जाऊन पोहोचते आहे 21 धावा येतील धावफलकावर. यामुळे देखील आपण पाहतोय मागील दिशेला खेळायचा प्रयत्न होता स्कोरलेग क्षेत्र निवडलं जाते आणि इथून पंचांचा इशारा आहे तो चेंडू चालय 1 बाउंड सीमा पार चौकार.
हाताळण्याचं काम केलंय ते रोमेश पाहायला मिळतील. गोलंदाजीसाठी येतील. क्षेत्ररक्षणाचं फिल्डिंगचं रिस्ट्रिक्शन जर आपण पाहिलं तर आता विखुरताना पाहायला मिळेल. अगदी बाह्य वर्तुळामध्ये खेळाडूंची पांगापांग धाबाधाव देखील पाहायला मिळेल. मैदान खुलं होताना पाहायला मिळेल. मग स्क्वेअर लेग, डीप मिड विकेट, लॉंग ऑन लॉंग ऑफ, एक्स्ट्रा कव्हर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर, शॉर्ट थर्ड मॅन, स्लीप, गली ही व्यूहरचना आखली आहे रोमेशनं. स्ट्राईक ऑन बॅट्समन प्रतीकसाठी रोमेश सज्ज होतील. पहिला चेंडू हाताळतील. ओव्हर नंबर 3. शॉर्ट थर्ड मॅन रिझनला चेंडू ट्रॅव्हल झालाय. एकेरी धावसंख्या येते. एकेरी धावेने संघाची पहिली वाटचाल होताना आपण पाहतोय. पुढील वाटचाल केली जाते. 26 धावा येतात ऑन स्कोर बोर्ड. जुगल घरत, दिनेश पाटील यांच्या संकल्पनेतून साकारण्यात आलेली ही स्पर्धा सागाव प्रीमियर लीग. चांगला चेंडू इथून पुन्हा एकदा पंचांचा इशारा. इट इज अ वाईड बॉल आपण पाहतोय. अगदी आपण पाहिलं तर सोयर मारेच्या रेषेला लगत चेंडू जाताना पाहायला मिळतोय. पंचाने या चेंडूवर दंडित घोषित केलंय. आमच्या समवेत राष्ट्रीय भाषेतील गोड आवाज, मराठी मातृभाषेतील एक जबरदस्त आवाज आतिश पाटील सर आमच्या समवेत जोडलेत. सातत्याने त्यांच्या माध्यमातून मार्गदर्शनाचे धडे गिरवले जात आहेत. यावर चांगला स्ट्रोक आपण पाहतोय. आडव्या बॅटने खेळलेत आयुष भगत. चेंडूवर पळतात मात्र चेंडू थेट चाललाय. रॉकेट हिट, फ्लॅट 6 येतो. यावेळी देखील चांगला स्ट्रोक आहे. पहा अगदी चेंडू आलाय स्लॉट मध्ये. क्या बात आहे. चांगले क्षेत्ररक्षण देखील पाहायला मिळते. चांगली जजमेंट. डोक्याची घंटा इथून मिस फील्ड होताना वारंवार गचाल क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतोय. पहा इथून चुका घडल्या, चुका झाल्यात आणि रनआउटच्या रूपानं धक्का क्रमांक 2 होत्यात मैदानाच्या बाहेर. त्याचं स्वागत करतील आमचे डीजे निक.
चेंडूवर वेध घेताना आपण पाहतो चेंडू चांगल्या पद्धतीचा चेंडू होता. अस्तव्यस्त दांड उद्ध्वस्त केलं जातोय, फर्निचर डिस्ट्रॉय केलं जाईल. व्यासपीठावर उपस्थित दयाराम पाटील साहेब, तसेच मिथुन पाटील आपण पाहतोय, ग्रामपंचायत सदस्य भोकरविडा. यावर देखील चांगली गोलंदाजी आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा यष्ट्यांचा वेध घेणारा, अनुभवाची कुपी पणाला लावणारा खेळाडू प्रफुल्ल भगत करतोय एक आगला वेगळा कारनामा. डीजे स्लोवर पद्धतीचा चेंडू अगदी चांगली. इथून आपण पाहतोय लॉंगॉनच्या रिझनला चेंडू ट्रॅव्हल झाला. ऑन ड्राईव्हचा चांगला फटका. एक धाव पुनश्च ऐकतोय. एकेरी दुहेरीचा जास्त वापर केला जातोय पहा. रणजित पाटील यांचं शुभागमन झालंय. त्यांच्या समवेत आपण पाहतोय साजन देखील उपस्थित झालेत आणि त्रितेश यांचं देखील हार्दिक स्वागत असेल. तुम्हाला विनंती आपण व्हीआयपी डॅशवर स्थानापन्न व्हा. पुन्हा एकदा ऑल ऑन द कार्पेटचा फटका. जमिनी लगत जास्त फटके खेळून काढले जातात. अतिशय एकेरी दुहेरीची वाटचाल केली जाते. कासवाच्या गतीने का होईना रोज थोडी थोडी प्रगती करायला शिका. काही सस्य आडवे येतील त्या ससारा माध्य विजय आपला असेल. याच अनुषंगाने मित्र म्हणजे प्रफुल्ल यांची गोलंदाजी पाहायला मिळाली. इकॉनॉमिकली गोलंदाज 2 महत्वपूर्ण फलंदाज बाद केले आणि फक्त 5 धावा दिल्या. 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 4 बाद 44. जाऊया संगीताकडे.
अगदी आपण पाहतोय सन्मान केला जातोय रणजित दादांचा एक डॅशिंग व्यक्तिमत्व आपण पाहतोय बोकिरविडा गावातील माईची उबदार शाल प्रेमाचं प्रतीक सौंदर्याचं प्रतीक गुलाब पुष्प आणि स्पर्धेतील गोड आठवण या स्पर्धेचं सन्मान चिन्ह देऊन दादांचा सन्मान केलं जातोय सागाव प्रीमियर लीगला आपण उपस्थित झालात आपल्या मनाच्या अंतकरणातून आम्ही आभारी आहोत आपण सामन्याचा नितांत आनंद घ्यायचा आहे यावरचा देखील चांगला चेंडू मिड विकेट रिझनला क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते प्रतीक भगत आपण पाहतोय लेदर बॉल क्रिकेट आणि टेनिस बॉल क्रिकेट देखील चांगल्या पद्धतीने खेळण्याचं काम केलंय सद्यस्थितीला दोन्ही चेंडू सुस्थितीने हाताळलेत यावर आक्रमण केलंय पहा अगदी चेंडू चालला इट इज अ बिग 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 पॅकेट दणकेदार षटकार सनीनं पूर्णपणे हात खोलताना आपण पाहतोय आक्रमणाला सुरुवात केली आयुष भगत चेंडूवर झडप घेत आहेत लॉंग ऑन पासून थेट लॉंग ऑफच्या रिझनला झडप घेताना पाहायला मिळाले चित्त्याची चपलाई देखील पाहायला मिळाले आयुषची इथून 2 धावा अर्जित केल्या आहेत 2 धावेनं संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 61 धावा येतात लास्ट बॉल इन फर्स्ट इनिंग पहिल्या 7 शेवटचा बॉल आहे अंतिम चेंडू दिनू यावेळी देखील आपण पाहतो बॅकवर्ड क्षेत्रामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झालाय चेंडू चाललाय दन 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 करीत येतोय हा चौकार
किया वो सन्नी, जिन्होंने 21 रन अपने बल्ले से बनाए। अब यहां से देखा जाए तो निश्चित तौर पर 30 गेंदों में 66 रनों का एक टारगेट है। इस टारगेट को हासिल करने के लिए किस प्रकार गेंदबाजी होगी। एक छोर रुद्रांश एंड अश्मी 11 बोकड़ीबरा की टीम है, दूसरी छोर पीडी स्पोर्ट्स भेंडकल की टीम है। पहला मुकाबला हुआ था अश्विन स्पोर्ट्स भेंडकल बनाम लक्षिता वॉरियर्स भेंडकल बनाम, जहां से अश्विन स्पोर्ट्स भेंडकल ने पहली जीत को हासिल किया था। अब चलेंगे मैदान के अंदर, जहां से दूसरी यानी कि दूसरे मुकाबले में पहली जीत को हासिल करने के लिए रुपेश पाटिल और आयुष भगत आमने सामने रहेंगे। पेविलियन छोर से पहली गेंदबाजी का जिम्मा उठाते हुए रुपेश पाटिल, टीम के खुद कप्तान यहां पर आते हुए, और दो सलामी बल्लेबाज हम देख सकते हैं जो कि इस विकेट के ऊपर आते हुए निखिल और आयुष, ये जोड़ी मैदान के ऊपर काफी बड़े फैंस रह चुके हैं। निखिल एसआरटी के काफी बड़ी प्रतिभा, काफी बड़ा लंबा करियर बल्लेबाजी वाला निखिल घरत का रह चुका है। डोंगरी टीम के लिए कई सालों से लगातार क्रिकेट खेलते आए, और उनके दो तरफा हम देख सकते हैं टीम के कैप्टन आयुष भगत, भेंडकल टेनिस बॉल क्रिकेट के एक राइजिंग स्टार, उभरते खिलाड़ी। फर्स्ट बॉल, फर्स्ट डिलीवरी, पहली गेंद, हल्के हाथों से कट किया, कॉपी बुक स्टाइल, पॉइंट और कवर के बीच से निकाला गेंद को। पहली गेंद के ऊपर आती हुई 4 रनों की नियुक्ति यहां पर होती हुई। दूसरी गेंद फील्ड पोजीशन में यहां से बदलाव लाते हुए रुपेश, एक डीप लॉन्ग ऑन, एक डीप लॉन्ग ऑफ, 9 खिलाड़ी घेरे के अंदर। अगली बॉल इस बार आउटसाइड ऑफ स्टंप के ऊपर रखा था, जाने दिया। थोड़ा सा जजमेंट से चूके निखिल, यहां से जानते थे, इनसे लगा था कि बॉल वाइड हो सकती है, लेकिन प्रफुल्ल ठाकुर, द लेजेंड ऑफ टेनिस बॉल क्रिकेट, रायगढ़ टेनिस बॉल क्रिकेट के सबसे धुरंधर बल्लेबाजों में से एक, आज अंपायर की भूमिका निभाते हुए अगली बॉल इस बार टॉप एज लगा, हवा में बॉल थी, वहां पर हल्की सी गलती हुई, एक बड़ी विकेट आ सकती थी, लेकिन एक हाफ चांस को उठाने में नाकामयाब हुए विकेट कीपर। भारत वहां पर मौजूद थे। एक जीवन दान मैं कहूंगा कि निखिल जैसे बल्लेबाज का कैच छूटना, उनको मौका मिलना, ये अच्छे संकेत नहीं रहेंगे। ऐसा लगता है कि इस विकेट के ऊपर 66 रन बड़े हो, लेकिन पहले मुकाबले में हमने देखा था कि हवा के खिलाफ भी छक्के लगाए थे, 74 रनों को पूरी तरह से एक तरफा किया था। अब यहां से आयुष, टेनिस बॉल क्रिकेट में एक उभरता हुआ खिलाड़ी सामने नजर आता हुआ, एक नन्हे से खिलाड़ी है, लेकिन ताकत उनके पास प्रॉपर है। यहां से ताकत आती हुई, बेमिसाल टाइमिंग, डीप मिड विकेट के ऊपर से जाता हुआ, आयुष भगत के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला छक्का। इस बार सूझबूझ के साथ सेंसिबल क्रिकेट, माइंडसेट क्रिकेट यहां पर खेलते हुए, जानते टीम के कप्तान है, छक्का लगाया है, चौका भी आया है, रन भी बने हैं,
कुल मिलाकर देखा जाए तो 12 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, बनाने हैं 66। यहां से सामने वाले बल्लेबाज को स्ट्राइक रोटेट कर कर मौका दिया। ये सफल कप्तानी के एक निशान है, जहां पर आयुष एक अच्छे दिमाग के साथ मैदान के अंदर देखने को मिलते हुए। रुपेश अगली गेंद को फेंकने के लिए तैयार। इस बार ऑफ साइड पर बिल्कुल जड़ में डाला था, कोई मौका नहीं था, दूर से खेलने का प्रयास था, पैरों का इस्तेमाल नहीं था, रिस्ट हैंडल का जरूर उपयोग किया लेकिन फुटवर्क उतनी अच्छी नहीं थी। इसके कारण यहां पर 1 रन मिलता हुआ पहली ओवर का खेल समाप्त होता हुआ दोस्तों। 6 गेंदों के बाद टोटल स्कोर बोर्ड के ऊपर 13 रन बिना किसी नुकसान के साथ ये सजी हुई मंजी हुई शुरुआत यहां पर देखते हुए चलेंगे। आने वाली 24 गेंदों का खेल और बाकी रहेगा और जीत का लक्ष्य होगा 53 रन, यानी कि 24 गेंदे 53 रन और बनाने होंगे। अगर निखिल यहां पर अपनी टीम को जीत दिलाते हैं तो मैं कहूंगा कि एक सबसे अच्छी पारी उनके बल्ले से निकलती भी हुई नजर आएगी। लेकिन आयुष टीम के कप्तान यहां से एक सूझबूझ के साथ अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए क्या होगा आने वाले समय में, चलेंगे बैठेंगे, एक सुमधुर गीत भी यहां से सुनेंगे। जिन्होंने आते ही जब बल्लेबाजी का मौका आया था तब 7 गेंदों में बनाए थे 21 रन। अब जिम्मा है गेंदबाजी का, गेंदबाजी में क्या डेडिकेट कर पाएंगे अपने टीम के लिए। बुकड़ीबिरा टीम एक छोर संभाली हुई रुद्रांश एंड अश्मी 11 बुकड़ीबिरा और दूसरी ओर पीडी स्पोर्ट्स भेनकल की टीम। 2 टीमें आज के दिन की बात करें ना तो दोस्तों 3 टीमें भेनकल गांव से बिलोंग करती हुई, जहां पर 3 ओनर भेनकल गांव के हैं। कल के दिन एक और भेनकल की टीम खेलती हुई नजर आएगी और परसों एक टीम खेलती हुई नजर आएगी, यानी कि कुल मिलाकर 12 टीमों में 5 टीमें भेनकल गांव से। इस बार ओवर पिच स्ट्रेट टू द बॉलर, साइड स्क्रीन के ऊपर से जाता हुआ यह गेंद सीमा रेखा को चीरता हुआ 4 रनों के लिए। जड़ में डाली थी लेकिन ओवर पिच हुई, कुछ कदम आगे पीछे होती तो थोड़े से नतीजे और देखने को मिल सकते थे, लेकिन गेंदबाजी ने की गलती, जहां पर मिले पूरे 4 रन। 4 रनों के साथ 17 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। अगली गेंद यहां से अपील, बिल्कुल स्टंप के ऊपर गेंद को लगते हुए देखा हमने। दूसरे की कोशिश यहां पर पूरे करते हुए और दोनों रन मुकम्मल करते हुए दोनों बल्लेबाज निखिल और आयुष ये जोड़ी मैदान के अंदर 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, बनाने हैं 66। पहली ओवर को देखा था हमने जहां पर रुपेश ने पूरा किया, दूसरी ओवर लेकर आए हैं सन्नी, जहां पर अब तक 2 गेंद उन्होंने फेंकी है और 6 रन उन्होंने खर्च किए हैं। काफी ताकतवर खिलाड़ी निखिल, कई सालों का अनुभव उनके साथ। अगली गेंद सन्नी द्वारा, इस बार फुल टॉस, गेंद को खेलकर निकाला, वहां पर फ्लंबल हुए खिलाड़ी, जहां पर 1 बन सकता था वहां पर 4 रन बनते हुए नजर आए। कुछ देर तक ऐसा लगा कि मानो क्रिकेट नहीं फुटबॉल चल रही थी। 4 रन आते हुए बल्ले से। गलती इंसान से होती है, लेकिन अगर लगातार गलती हो तो उसे इंसान नहीं कहा जाता दोस्तों। यहां पर गलती की, जहां से 1 रन बन सकता था वहां पर 3 रन ज्यादा खर्च हुए। अब 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 23 रन बिना किसी नुकसान के साथ यह स्कोर बोर्ड यहां पर दिखाई देता हुआ। थोड़े से नाराज होते हुए
रुपेश कप्तान जानते हैं अगर यहां से एक एक रन भी ज्यादा खर्च होता है तो मुसीबतें आ सकती है। चौथी या पांचवी ओवर में ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। अब यहां से एक और गेंद आती हुई, कट करने का प्रयास, थर्ड मैन की दिशा में बल्ले का फ्लो नजर आया लेकिन टाइमिंग नहीं उतनी अच्छी हुई, जहां से एक और बिंदी गेंद का खेल समाप्त होता हुआ। इस ओवर की बात करें तो लगभग 10 रन खर्च किए हैं, 4 गेंदें अब तक फेंक चुके हैं, 4 गेंदों को रिलीज किया है गेंदबाज सन्नी ने। विकेट नहीं है लेकिन फिलहाल देखा जाए तो ठीक ठाक गेंदबाजी चलती हुई। अगली गेंद इस बार उसी दिशा में खेलने का प्रयास। अब यहां से देखा जाए ना दोस्तों तो सरल सरल ये नजर आता हुआ कि बल्लेबाज अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और यही गेंदबाज ने जाना है, देखा है और परखा भी है। बल्ले से काफी दूर फेंकते हुए गेंदबाजी, लगातार 2 गेंदें डॉट समाप्त होती हुई। अंतिम गेंद इस ओवर की, सीमित स्कोर 23 रनों के ऊपर। दूसरी ओवर की आखिरी बॉल, ये लोअर फुल टॉस, शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, गलती की वहां पर। 1 रन यहां से मिलता हुआ 2 रनों को पूरा किया लेकिन तीसरे रन को मना करते हुए निखिल 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 25 रन बिना किसी नुकसान के साथ माइनॉरिटी पावर प्ले यानी कि 2 ओवर यहां पर समाप्त होते हुए पावर प्ले के, जहां से कुछ निर्बंध है वो अगले 3 ओवर में हटाए जाएंगे और फिर पोजीशन में काफी बड़ा बदलाव भी नजर आएगा। क्या होगा आने वाले समय में, क्या रणनीति होगी, क्या प्लानिंग होगी, जीत किसकी होगी और हार का मातम कौन मनाएगा, आने वाले समय में यहां पर पता चलेगा। 25 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, कुल मिलाकर 18 गेंदें और जीत का लक्ष्य होगा 41 रन। 18 बॉल 41 रनों की आवश्यकता है। लक्ष्य काफी बड़ा है लेकिन मैं कहूंगा कि इस मैदान के इस ग्राउंड के लिहाज से देखा जाए तो काफी आंकड़े छोटे हुए नजर आते हुए, क्योंकि 74 रन पहले मुकाबले में चेसिंग हुआ। अब यहां से 66 रन भी चेसिंग के ऊपर जाते हुए, क्योंकि विकेट नहीं गिरी है। ये सबसे अच्छी बात रहेगी आयुष भगत के टीम की पीडी स्पोर्ट्स, क्योंकि अब तक जितने रन बनाए हैं वहां पर कोई भी विकेट का नुकसान नहीं है। और यही बात थोड़ी सी चुपती हुई बुकड़बिरा टीम के लिए भी, जहां से रुद्रांश एंड अश्मी 11 बुकड़बिरा के खिलाड़ी मौजूदा हालात में ज्यादा मशक्कत करते हुए नजर आएंगे। डिपेंड करना पड़ेगा 18 गेंदों में 41 रनों को और नए गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा। नटराज जो कुंडेगांव टीम से बिलोंग करते हैं और कुंडेगांव टीम के प्रमुख गेंदबाज भी हैं, एक अच्छा खासा उनका रनअप है, अच्छी खासी उनके पास गति है और लाइन लेन भी अच्छी करते हैं। लेकिन हमने पास में क्या किया है वो मायने नहीं रखता, जब हम प्रेजेंट में आते हैं तो वहां पर हमें अपने टैलेंट को दिखाना होता है। 18 बॉल 41 रन, गेंदबाज आए नटराज, बिलोंग करते हैं कुंडेगांव टीम से, सामना करेंगे, मुकाबला करेंगे आयुष भगत। पहली बॉल के लिए फिर पोजीशन में हल्का सा बदलाव लाते हुए, पहली बॉल इस ओवर की, हल्के हाथों से यहां पर गेंद को खेलकर निकाला। यही ज्यादा गेंदें यहां पर प्रेजेंट करते हैं, सामने रखते हैं नटराज, यॉर्कर स्पेशल गेंदबाज हैं। चलो देखिए, अगर पहले मुकाबले में अपने 11 खिलाड़ी है तो दूसरे मुकाबले में बदलाव आवश्यक होगा। हर एक मुकाबले में एक एक खिलाड़ी रोटेशन के द्वारा नया मैदान के अंदर जाएगा। इस बार फुल टॉस, हवा में गेंद, गेंद के नीचे खिलाड़ी मौजूद, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। यहां से निखिल फंसते हुए अपने जाल में, नटराज ने निकाली पहली विकेट, फर्स्ट विकेट डाउन।
के पास 13 खिलाड़ियों का स्क्वाड है और हर एक टीम के कप्तान से मैं विनती करूंगा कि हर एक मुकाबले में एक खिलाड़ी रोटेशन किया जाएगा। यानी कि पहला मुकाबला आप 11 खिलाड़ियों के साथ खेले तो वहां से दूसरे मुकाबले में एक खिलाड़ी माइनस होगा और दूसरा खिलाड़ी उनकी जगह यहां पर लेगा और तीसरे मुकाबले में भी वही बात रखी जाएगी। यानी कि 2 खिलाड़ी रोटेशन के द्वारा अपने टीम में नियुक्त किए जाएंगे। पहा, सूचना लक्षात घ्या, प्रत्येक सामन्यामध्ये एक खेळाडू हा नव्याने खेळवला जाईल। तुमच्याकडे 13 खेळाडूंचा स्क्वॉड आहे। प्रत्येक खेळाडू प्रत्येक संघामध्ये रोटेशन करून बदली करून केला जाईल। चला, आयोजकांच्या वतीने तुम्हाला आणखी एक सूचना सूचित केली जाते। विनर विनर हा सामना जरी झाला तरी तुमच्या पुढच्या सामन्यामध्ये तुम्हाला 2 खेळाडू रोटेशन करून संघामध्ये दाखल करावे लागतील। एक खेळाडू रोटेशन केला जाणार नाही। मग सामना विनर विनर असू द्या किंवा लुजर लुजर असू द्या, तुम्हाला पुढच्या सामन्यामध्ये 2 खेळाडू बदलणं हे बंधनकारक आहे। ही सूचना आपण सगळ्यांनी लक्षात ठेवायची आहे। चल के मैदान के अंदर जहां से देखा जाए 3 ओवरों का खेल समाप्त होता हुआ, 3 ओवरों के बाद टोटल स्कोर स्कोरबोर्ड के ऊपर लगता हुआ 33 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। आने वाली 12 गेंदें और जीत का लक्ष्य रहेगा 33 रन। 16.50 के औसत के साथ हर एक ओवर के पीछे रन बनाने होंगे। चलो, मैदान के अंदर पानी की मांग है, उस मांग को पूरा करना है। 12 गेंदों में 33 रनों की आवश्यकता को पूरा करना होगा। अगर यहां से पहली जीत को हासिल करते हैं तो एक बड़ा मुकाबला सामने नजर आ सकता है। बारह गेंदे 33 रनों का खेल यहां पर बाकी रहेगा।
चलिए यहां से मुकाबले के ऊपर रुक करेंगे। व्हाइट बॉल यहां से आती हुई 12 गेंदे 33 रनों का लक्ष्य यहां पर रखा जा चुका था। पहली बॉल यहां पर वाइड आती हुई, यहां से 1 रन माइनस होगा। अब आने वाली 12 गेंदे और जीत का लक्ष्य होगा 32 रनों का। काफी बड़ा मुकाबला होगा, काफी बड़ा युद्ध होगा। युद्ध नीति में कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम आगे बढ़ेगी, चंद मिनटों में फैसला, चंद मिनटों में पूरी तरह से नतीजे हमारे सामने आएंगे। एक अच्छा खासा खेल, अच्छी खासी प्रतियोगिता, बढ़िया तरीके से आयोजन, बढ़िया तरीके से संयोजन चलता हुआ इस मैदान के अंदर। अगली बॉल इस बार टाइमिंग से चूके हैं। हवा में गेंद, गेंद के नीचे खिलाड़ी कैच को ड्रॉप किया। गलती की वहां पर खिलाड़ी ने, गलती की है वहां पर खिलाड़ी ने। 1 रन यहां पर मिलता हुआ, 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई। लेकिन अब जहां से जितने रनों को देख रहे हैं हम, ये लोकल ट्रेन, बुलेट ट्रेन में आनी होगी, रनों की रफ्तार को बढ़ाना होगा, गियर चेंज करने पड़ेंगे। रफ्तार के सौदागर यहां पर गेंदबाज प्रतीक, अच्छी खासी गेंदबाजी चलती हुई, बढ़िया तरीके से गेंदबाजी की कमांड उन्होंने संभाली है। अगली गेंद पूरा करेंगे। इस बार लॉन्ग लेग के ऊपर खेला है, गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर। 1 बाउंस फॉर द रो, 4 रन। विकेट के ऊपर डटे हैं, तब तक उनका खेल यहां पर नजर आएगा। हालांकि कुछ दिनों के बाद हमने शिवा नाइट टूर्नामेंट में भी आयुष भगत की एक अच्छी पारी को देखा था। काफी अच्छे बल्लेबाज हैं। अब यहां से यही उम्मीद लगाते हुए उसी दिशा में खेलने का प्रयास, पेरले के ऊपर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन तेजी के साथ भागकर पूरा किया। दूसरे की कोशिश, यहां से खतरा मोड़ लिया, खतरा मोड़ लिया, लेकिन गलती की वहां पर विकेट कीपर ने, जहां से विकेट और गिर सकती थी और 1 रन माइनस भी बन सकता था। वहां पर 2 रन पूरी तरह से उठाते हुए 2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 41 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। अब तक 25 रनों की आवश्यकता रहेगी। 9 गेंदे 25 रन। रिवर्स स्वीप, यहां से दुधारी तलवार का इस्तेमाल किया और दंडियों को उखाड़ फेंक दिया। मिलती हुई प्रतीक को एक और विकेट, एक सबसे सफल बल्लेबाज को निकाला और सबसे बड़ा कांटा जो था उन्होंने दूर किया। दो गेंदों के ऊपर 2 छक्के, यानी कि पूरी तरह से मैच का पासा ही पलट जा सकता है। अब 41 रन, 8 गेंदे 25 रनों की दरकार है। जीत और हार के बीच जो फासला है वो 25 रनों का। बढ़िया तरीके से सोचना होगा, बढ़िया तरीके से बल्ले के अंदर का आपका हुनर जो होता है उस हुनर को दिखाना पड़ेगा। 8 गेंदे 25 रन। इस बार अच्छा स्ट्रोक डीप मिड विकेट के ऊपर, पहली गेंद के ऊपर आया। 6 नहीं, मानो की 4।
क्या होगा अंतिम ओवर के ऊपर, कौन से गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा, वो कौन से ऐसे बल्लेबाज रहेंगे जो पूरे कर पाएंगे 20 रन, कौन सी वो टीम होगी जो 2 अंकों को लेकर आगे बढ़ेगी और कौन सी वो टीम होगी जो इस प्रतियोगिता का पहला मुकाबला हारेगी। कई सवाल मन में हैं, सवालों के जवाब कुछ चंद मिनटों के अंदर यहां पर हमें मिलेंगे। अब दोपहर होते हुए और दोपहर के 2 बजने के बाद हवा भी तेज बहनी शुरू होती हुई, अगर देखा जाए तो जिस दिशा के साथ अब बल्लेबाजी होगी वहां से दाएं हाथ के बल्लेबाज को ज्यादा मौका बन सकता है, बाएं हाथ के भी बल्लेबाज को मौका बन सकता है। वी शेप में हवा फिलहाल नजर आती हुई। 6 गेंदे 20 रन, 6 गेंदे 20 रन। अंतिम 6 गेंदे और 20 रनों का लक्ष्य यहां पर रहेगा। जो थोड़ा सा हंसी मजाक अगर जीवन में ना हो तो इंसान टेंशन में आता है। सीरियस होना है तो अस्पताल में जाइए, वहां पर खूब सारे सीरियस पेशेंट नजर आते हैं। तो थोड़ा हंसी मजाक होना चाहिए जीवन में। हालांकि मैदान के ऊपर रुक करेंगे, टेंशन दोनों ओर है। अब फिलहाल दबाव दोनों ओर रहेगा। अंतिम ओवर लेकर गेंदबाज आते हुए नटराज। छह गेंदों में 20 रनों की आवश्यकता। क्या 2-3 छक्के लगा पाएंगे? स्वप्नेश ऑन स्ट्राइक। ये देखिए बिल्कुल जड़ में, बिल्कुल जड़ में, मानो कि मैदान के अंदर बुमराह गेंदबाजी करते हो उसी प्रकार का उनका बॉलिंग एक्शन नजर आता है। जब गेंदों को हाथों से रिलीज करते हैं, जो मूवमेंट बनाते हैं, बिल्कुल जसप्रीत बुमराह जैसा। नट्टू नाम से जाने जाते हैं, अच्छा खासा क्रिकेट खेलते आए हैं, अच्छा खासा अनुभव उनके पास नजर आता है। पहली बॉल डॉट, अगली गेंद बिल्कुल जड़ में, लोअर फुल टॉस, ऑफ स्टंप के ऊपर ज्यादा से ज्यादा गेंदों को रखा है। एक ही रन यहां पर बनेगा। अब चाहेंगे 4 गेंदे 19 रन, यानी कि कम से कम 3 छक्के लगाने पड़ेंगे। आगे बढ़ती हुई रुद्रांश एंड अश्मी 11 बुकड़बिरा की टीम और पीछे पिछड़ी हुई टीम नजर आएगी पीडी स्पोर्ट्स बेनकल। पहला मुकाबला जीता था अश्विन स्पोर्ट्स बेनकल। कौन से टीम के साथ अश्विन स्पोर्ट्स बेनकल का मुकाबला होगा? पीडी स्पोर्ट्स या फिर रुद्रांश एंड अश्मी 11 बुकड़बिरा? जो जीतेगी वे टीम अश्विन स्पोर्ट्स बेनकल के साथ खेलेगी और जो हारेगी वो लक्षिता वारियर्स बेनकल के साथ खेलती हुई नजर आएगी। विनर्स विनर्स बनाम मुकाबला चलेगा और लूजर लूजर के साथ अगला मुकाबला खेला जाएगा। बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी। बल्ले का यहां पर अंदरूनी हिस्सा लगा, गेंद गई सीधे विकेट कीपर के हाथों में। एक और विकेट गिरती हुई, एक और सफलता मिलती हुई। अगर इतिहास को बनाना है,
इतिहास में अपने खुद के नाम को दर्ज करना है तो कम से कम 3 छक्के यहां पर लगाने होंगे, साथ ही साथ एक हाथ नो बॉल या वाइड बॉल का इंतजार भी करना पड़ेगा। 3 गेंदे, जीत का लक्ष्य होगा 19 रनों का। अगली बॉल, ये पहली गेंद आते हुए यहां पर ऊपर खेला है, खिलाड़ी गेंद के पास नहीं पहुंच पाए, 2 रनों को भागकर पूरा किया। अब यहां से पूरी तरह से जीत नजर आती हुई रुद्रांश एंड अश्मी 11 जीत की दहलीज के ऊपर खड़ी है। जीत का रास्ता पूरी तरह से नाप लिया है और जीत का दरवाजा भी अपने टीम के लिए खोल लिया है। 2 गेंदों में 18 रन तो नहीं बनाए जा सकते, लेकिन ये क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। पहले मुकाबले में हमने बीमर देखे थे, अगर यहां से बीमर आते हैं और उसके साथ साथ छक्का भी आता है तो ही कुछ हद तक यहां से ये आंकड़े पूरे किए जा सकते हैं। 2 बॉल 18 रन। अगला मुकाबला विनर बनाम विनर रहेगा। ये फुल टॉस बॉल है, लॉन्ग ऑन के ऊपर खिलाड़ी वहां पर मौजूद, अच्छी तरह से कैच को पूरा किया, विकेट गिरती हुई, खूबसूरत विकेट को हासिल किया, झटका दिया अपने टीम को एक और लगता हुआ। होते हुए रुद्रांश एंड अश्मी 11 बोकलबेड़ा टीम के ओनर, उनके साथ चाहते, सपोर्टर, समर्थक, चेहरे के ऊपर थोड़ी सी हंसी, पूरी तरह से चेहरा खिला हुआ नजर आएगा क्योंकि अपनी टीम का शानदार प्रदर्शन रहा। यहां से पहली जीत को हासिल करते हुए नजर आएंगे। बाहर लॉन्ग ऑन के ऊपर खेला, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, बढ़िया तरीके से इस गेंद को रोका, 1 रन के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से पहली जीत को हासिल किया कैप्टन रुपेश पाटिल, रुद्रांश एंड अश्मी 11 बोकलबेड़ा टीम ने इस प्रतियोगिता के पहले 2 अंकों को निकाला। खूबसूरत क्रिकेट और ढेर सारी शुभकामनाएं यहां पर दी जाएंगी।